बुझने लगी हो आंखें तेरी चाहे थमती हो रफ्तार। बुझने लगी हो आंखें तेरी चाहे थमती हो रफ्तार। उमड़ रही हो सांसें तेरी दिल करता हो चित्कार। दोष विधाता को ना देना मन में रखना तू ये आस। रण विजयी बनता वही जिसके पास हो आत्मविश्वास। रण विजय बनता वही जिसके पास हो आत्मविश्वास। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंच पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पूर्वी हिंदी उपभाषा की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीटली पूरा देखना है ताकि ये वाला टॉपिक भी आपके समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो बता रखा है वो है पश्चिमी हिंदी उपभाषा के विषय में। अब पूर्वी हिंदी उपभाषा के विषय में आज हम इस वीडियो के में जो है चर्चा करेंगे। हाँ, ये आपका लास्ट टॉपिक रहने वाला है, यानी हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियों का। ठीक है, तो अगर पिछली वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहां पर जा करके आप उसे देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पूर्वी हिंदी उपभाषा। देखिए, पूर्वी हिंदी का जो क्षेत्र है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। प्राचीन समय में जिस क्षेत्र को उत्तरी कोसल तथा दक्षिणी कोसल कहा जाता था, वही क्षेत्र पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। यानी कहते हैं प्राचीन समय में जिस क्षेत्र को उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल कहा जाता था, आज वही क्षेत्र पूर्वी हिंदी का है। ठीक है, इसकी सीमाओं का निर्धारण कानपुर से मिर्जापुर तक तथा लखीमपुर से बस्तर तक किया जाता है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी बोलियां भैया? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो हम एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करेंगे अवधी की, फिर बात करेंगे बघेली की, फिर बात करेंगे छत्तीसगढ़ी की। तो चलिए पहली बात करते हैं अवधी। देखिए, अवधि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अवधि के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको नोट करना चाहिए अपनी नोटबुक में। नंबर फर्स्ट, मध्य देशी अवहट से अवधि का उदय माना जाता है। किससे अवधि का उदय माना जाता है? तो भैया मध्य देशीय, भैया किससे? मध्य देशीय अवहट से अवधि का उदय माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अवधि जो है अवध क्षेत्र की बोली जाती है। ठीक है, यानी अवधि जो है वो अवध क्षेत्र की बोली है और अवध क्षेत्र में क्या होती है? बोली जाती है। अवध मतलब अयोध्या का तद्भव रूप है अवध। ठीक है, लखनऊ मंडल के जनपदों में ही सामान्यतया इसका प्रयोग होता है। हरदोई अपवाद है। हरदोई क्या है? अपवाद है। ठीक है ना, जैसे केमिस्ट्री में है, जैसे केमिस्ट्री में ठीक है अपवाद होते नहीं है, जैसे क्रोमियम। ठीक है, ये आपका अपवाद है। ठीक वैसे ही हरदोई भी क्या है? अपवाद है भैया। ठीक है, इस बोली के लिए कोसली, बैसवाड़ी शब्दों का प्रयोग भी होता है। यानी इस बोली के लिए किन शब्दों का प्रयोग होता है? कोसली और बैसवाड़ी। ठीक है, कोसल अवध का पुराना नाम था। अवध का जो पुराना नाम था वो क्या था? कोसल। अतः वहां की जो बोली है वो कोसली कहलाई। अवध के क्षेत्र में बैस राजपूतों का वर्चस्व था और उनकी बोली बैसवाड़ी कहलाई। बैसवाड़ी रायबरेली और उन्नाव के बीच के हिस्से में बोली जाती है। यानी बैसवाड़ी जो बोली है ये रायबरेली और उन्नाव के बीच के हिस्से में बोली जाती है। प्राकृत पैंगलम में पुरानी अवधि के रूप मिलते हैं। यानी प्राकृत पैंगलम में कौन सी कौन सी किसका रूप मिलता है? तो पुरानी अवधि का रूप देखने को हमें मिलता है। क्वेश्चन आ जाए भैया पुरानी अवधि का रूप किस में देखने को मिलता है? तो प्राकृत पैंगलम में पुरानी अवधि का रूप देखने को मिलता है। ये था अवधि। ठीक है, इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि पंडित दामोदर शर्मा। कौन भैया? पंडित दामोदर शर्मा भैया कवि हैं। पंडित दामोदर शर्मा की एक कृति है उक्त व्यक्ति प्रकरण में, यह कोसली के रूप में मिलती है। किसके रूप में मिलती है भैया? कोसली के रूप में मिलती है। कोवलय माला कहा, देखिए एक चीज समझ लीजिए, कोवलय माला कहा में जो है ये एक कृति है। ठीक है, कोवलय माला क्या है भैया? एक कृति है। तो इसमें क्या है? उद्यतन सूर्य ने कोसली का प्रयोग देसी भाषा के रूप में किया है। यानी कोसली का प्रयोग जो है देसी भाषा के रूप में किसने किया है? तो इस चीज को हम थोड़ा सा जो है
ठीक है, इरेजर लेकर के यहाँ इसको मिटा करके हम आपको बताने का प्रयास करते हैं उद्यतन सूर्य ने जो है कोसली का प्रयोग किया है। आई बात समझ में भैया? भैया आ गई ना बात समझ में आपके? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, सेकंड पॉइंट की, ठीक है, कि बैसवाड़ी, कौन सी? बैसवाड़ी, मिर्जापुरी तथा बधौनी जो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अवधी की मुख्य उपबोलियां हैं। कौन कौन सी? बैसवाड़ी, मिर्जापुरी और बधौनी। ये तीन जो उपबोलियां हैं वो किसकी हैं? अवधी की हैं। किसके अनुसार? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, ठीक है। फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, मॉरिशस, दुबई आदि देशों में कुछ लोग अवधी में बातचीत भी करते हैं, ठीक है। अवधी के विकास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? प्रारंभ से 1400 ईस्वी तक आदिकाल, 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक मध्यकाल और 1700 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल कहा जाता है। मध्यकाल में अवधी ने प्रौढ़ता को प्राप्त किया, ठीक है ना, उन्नति को प्राप्त किया। अवधी के 2 सबसे बड़े कवि जो हैं वो तुलसी और जयसी इसी काल में हुआ। तुलसी और जयसी इसी काल में हुए हैं, मध्यकाल में हुए हैं। तो जो है अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि भैया जो तुलसी हैं और जो जयसी हैं वो किस काल के कवि हैं, किस काल के कवि हैं, तो वो मध्यकाल के कवि हैं, ठीक है। और तुलसी जी की रचनाओं पर प्रकाश आपको अच्छे से पता होगा, तुलसी जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है। और जयसी की बात करें तो जयसी मलिक मोहम्मद जयसी, ठीक है, चूंकि मलिक मोहम्मद जयसी मैं आपको बता दूं ये प्रेम आश्री शाखा के प्रवर्तक भी हैं, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिए कहीं पर भी कि प्रेम आश्री, कौन आश्री? प्रेम आश्री जो शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? जयसी हैं, है ना, मलिक मोहम्मद जयसी हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। तुलसी ने अवधी को गांव की भाषा कहा है। तुलसी ने अवधी को क्या कहा है? गांव की भाषा कहा है। कैसे कहा है? कि कहा है कि गिरा ग्राम में सिय राम जस और गाँव ही सुनहि सुजान। कि गिरा ग्राम सिय राम जस, गिरा ग्राम सिय राम जस और गाँव ही सुनहि सुजान, ठीक है ना। ये तुलसी जी ने कहा है। अवधी को क्या कहा है? गांव की भाषा कहा है, ठीक है ना। और ये लिखने वाले कौन है? रामचरित मानस में ये चौपाई लिखी, रामचरित मानस में ये जो है लाइन लिखी गई है कि गिरा ग्राम में सिया राम जस और गाँव ही सुनहि सुजान। आई बात समझ में? तो ये चीज़, ये इस बात को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम बघेली में, ठीक है। आपका पहला हो गया, ठीक है ना, अब अवधी आपका हो गया। अब बघेली आते हैं। बघेली का जो विकास है, बघेली का जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश के एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है, ठीक है। रीवा के आसपास का जो क्षेत्र है वो बघेल राजपूतों के वर्चस्व के कारण, ठीक है, बघेल खंड कहलाया और यहाँ पर बोली जाने वाली बोली बघेल खंडी या बघेली कहलाई। रीवा नदी के क्षेत्र में उद्भव के कारण बघेली को रिवाई भी कहते हैं। बघेली को क्या कहते हैं भैया? रिवाई कहते हैं। इस बात को आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। जुड़ार, गहोरा तथा तिरहारी बघेली की उपबोलियां हैं। कौन कौन सी? जुड़ार, गहोरा, तिरहारी बघेली की क्या है? उपबोलियां हैं। बाबूराम सक्सेना बघेली को अवधी की एक ही उपबोली मानते हैं। मतलब बाबूराम सक्सेना जो है बघेली को अवधी की ही एक उपबोली मानते हैं। बघेली को दक्षिणी अवधी भी कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट करें, जरा इंपॉर्टेंट करें और अपने नोटबुक में नोट करें इसे कि बघेली को दक्षिणी अवधी भी कहा जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अवधी और बघेली में बहुत सी समानताएं हैं, ठीक है। लोक साहित्य की दृष्टि से बघेली संपन्न बोली है, परंतु इसमें लिखित साहित्य का अभाव सा है। लिखित साहित्य का क्या है भैया? अभाव है। क्या है भैया? अभाव है, ठीक है। रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित परम धर्म निर्णय ये रचित की गई है
कृति परम धर्म निर्णय बघेली बोली की क्या है भैया, बघेली बोली की महत्वपूर्ण कृति है। ठीक है ना, बघेली बोली की महत्वपूर्ण कृति है। आई बात समझ में। तो ये था बघेली। आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ी पे। छत्तीसगढ़ी के विषय में आपको बताते हैं, और ये आपकी लास्ट जो है बोली है, ठीक है ना, पूर्वी हिंदी की। कौन सी हिंदी की भैया, पूर्वी हिंदी की। चलिए, छत्तीसगढ़ी का उदय जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। छत्तीसगढ़ी बोली वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा है। इतिहास में इस क्षेत्र को दक्षिणी कोसल भी कहा गया है। यानी इस क्षेत्र को दक्षिणी कोसल कहा गया है। किस क्षेत्र को, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य को। देखिए, छत्तीसगढ़ी को लरिया या खाल्टाही भी कहते हैं। लरिया या खाल्टाही भी कहते हैं छत्तीसगढ़ी को। इस पॉइंट को आप भी नोट कीजिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। सरगुजिया, सदरी, बैगानी, बिंझवाली मुख्य उपबोलियां हैं। किसकी, छत्तीसगढ़ी की। तो छत्तीसगढ़ी की जो मुख्य बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं, सरगुजिया, सदरी, बैगानी, बिंझवाली, ये क्या है, उपबोलियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट में भोजपुरी, मगही, बघेली, मराठी, उड़िया भाषी क्षेत्रों से घिरा होने के कारण इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ी पर देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ी में कुछ शब्दों में महाप्राणीकरण का प्रचलन दिखाई देता है, जैसे इलाका का इलाखा। ठीक है, इसमें अघोषीकरण की प्रवृत्ति भी मिलती है, जैसे सराव का सराप, खराब का खराप, बंदगी का बंदकी आदि। इसमें सा के स्थान पर छा तथा छा की जगह बोला जाता है, जैसे सीतापुर को छीतापुर और छेना को सेना। ठीक है ना। तो ये छत्तीसगढ़ी की बोली है जो अभी हमने आपको बताया है। और ठीक है ना, आज की इस वीडियो में हमने 3 बोलियां पढ़ी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, और कौन कौन सी एक आती है जिसे हम कहते हैं अवधी। ठीक है, ये 3 क्या है, बोलियां थी, किसकी, पूर्वी हिंदी भाषा की। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।